अस्सलामुअलैकुम, वेलकम माई उस्ताद जी। मैं हूं आपका टीचर करीम। आप देख रहे हैं माई उस्ताद जी चैनल। तो आज फिर मैं कंप्यूटर स्टडी की एक न्यू क्लास लेके आ गया हूं। तो आइए स्टार्ट कर। ऑलराइट, वेलकम बैक डियर स्टूडेंट्स। जो हमारा आज का सेशन है, आज का सेशन हमारा क्या है, मेमोरी। यानी कि आज हमें डिस्कस करना है व्हाट इज मेमोरी, टाइप्स ऑफ द मेमोरी। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि हमारे पास मेमोरी क्या है। स्टूडेंट्स, मेमोरी बेसिकली हमारे पास क्या है, फिजिकल डिवाइस है। यहाँ पर क्या है, मैंने एक वर्ड स्पीक किया है कि फिजिकल क्या होता है। हर वो डिवाइस यानी कि जो भी डिवाइस है जिसको क्या है कि आप लोग छू भी रहे हैं और देख भी रहे हैं, उस डिवाइस को हम लोग क्या बोलते हैं, फिजिकल। अगर हम मेमोरी की बात करें तो मेमोरी क्या है, मेमोरी हमारे पास एक ऐसी डिवाइस है जिसको क्या है, हम लोग टच भी कर रहे होते हैं और हम लोग सीन भी कर रहे होते हैं। इसलिए यहाँ पर वर्ड क्या लिखा हुआ है, फिजिकल। क्या लिखा हुआ है, फिजिकल। यानी कि फिजिकल का मतलब क्या होता है, ऐसी वो डिवाइस जिसको क्या है कि आप लोग देख भी रहे होते हैं और आप लोग छू भी रहे होते हैं। जैसे हमारे पास क्या है, ये पॉइंटर है। पॉइंटर क्या है, एक फिजिकल डिवाइस है। फिजिकल डिवाइस क्यों है, यानी कि ये जो हमारे पास व्हाइट बोर्ड मार्कर है, ये पॉइंटर है, इसको क्या है आप लोग देख भी रहे हैं और क्या है हम लोग इसको टच भी कर रहे हैं, छू भी रहे हैं। तो इसलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, फिजिकल। क्या बोलते हैं, फिजिकल। तो इसी तरह जो हमारे पास मेमोरी है, मेमोरी भी हमारे पास क्या होती है, एक फिजिकल डिवाइस होती है जिसको क्या है आप लोग टच भी कर रहे होते हैं और देख भी रहे होते हैं। ऐसी डिवाइस को क्या बोला जाता है, फिजिकल। अगर हम मेमोरी की बात करें तो मेमोरी का बेसिकली पर्पस क्या होता है, मेमोरी क्यों इस्तेमाल करते हैं, मेमोरी का क्या टास्क है, क्या काम है। मेमोरी का बेसिकली जो काम होता है वो क्या होता है, डाटा स्टोर करना। क्या होता है, डाटा स्टोर करना। अब मैंने यहां पर लफ्ज क्या बोला है, डाटा। अब डाटा से मुराद क्या है, स्टूडेंट्स हमारे पास कोई भी इंस्ट्रक्शन हो, क्या कहा है, कोई भी इंस्ट्रक्शन हो, कोई भी इंफॉर्मेशन हो, चाहे वो हमारे पास फाइल है, चाहे वो हमारे पास इमेज है, चाहे वो वीडियो है, चाहे वो ऑडियो है, जो भी हमारे पास इंस्ट्रक्शंस होती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, डाटा बोलते हैं। डाटे का मैंने कंसेप्ट यहां पर इस तरह क्यों बोला, इसलिए कहा है कि आप लोग मुझे ये ना कहें कि ना सर क्या हम ऑडियो को भी मेमोरी में स्टोर कर सकते हैं। भाई ऑफ कोर्स कर सकते हैं। क्या हम वीडियो को भी कर सकते हैं। क्या हम एक सिंपल फाइल कर सकते हैं। क्या हम कंटेंट को भी कर सकते हैं। चाहे कि जो भी हमारे पास मैसेज है, जो भी हमारे पास सेल फोन नंबर है, कोई भी है, जो भी हमारे पास कंटेंट है वो बेसिकली हमारे पास इंस्ट्रक्शंस यानी कि डाटा ही कहलाता है। कोई भी मालूमात है, कोई भी डाटा है, कोई भी इंस्ट्रक्शंस है, वो क्या है आप लोग मेमोरी में आकर स्टोर कर सकते हैं। मेमोरी इज है एनी फिजिकल डिवाइस ऑफ स्टोरिंग डाटा। यानी कि क्या है कि मेमोरी से मुराद क्या है, कोई भी हमारे पास फिजिकल डिवाइस हो सकती है जो क्या है डाटे को स्टोर करती है। आई होप सो, मुझे उम्मीद है कि आपको मेमोरी के बारे में क्लियर पता चल गया होगा। अगर हम मेमोरी की टाइप्स की बात करें तो डियर स्टूडेंट्स, जो हमारे पास ये मेमोरी है, मेमोरी की बेसिकली दो टाइप्स होती हैं। एक को हम लोग क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स, वोलेटाइल मेमोरी। क्या बोलते हैं, वोलेटाइल मेमोरी। और अगर हम सेकंड की बात करें, जो हमारे पास सेकंड है, सेकंड को हम लोग स्टूडेंट्स क्या बोलते हैं, नॉन वोलेटाइल मेमोरी। क्या कहा है, नॉन वोलेटाइल मेमोरी। यानी कि देयर आर दी टू टाइप्स ऑफ द मेमोरी। मेमोरी की हमारे पास कितनी टाइप्स होती हैं, दो टाइप्स होती हैं। एक को हम लोग क्या बोलते हैं, वोलेटाइल मेमोरी, दूसरी को हम लोग क्या बोलते हैं, नॉन वोलेटाइल मेमोरी। डियर स्टूडेंट्स, क्या है कि वोलेटाइल मेमोरी को डिस्कस करने से पहले क्या है, अगर आप मेरी बाएं साइड के ऊपर देखिए तो आपको क्या है कि वोलेटाइल मेमोरी की फिगर दिखाई दे रही होगी। यानी कि अगर आप इस फिगर को देखें, ये जो हमें फिगर है ये क्या डिनोटेड कर रही है, ये फिगर क्या हमें शो कर रही है कि ये एक वोलेटाइल मेमोरी है जिसमें क्या है, जो डाटा है, जो इंस्ट्रक्शंस है, जो हदायत है, वो क्या है
टेम्परेरी तौर पर स्टोर होती है। हर वो डिवाइस जिसमें डाटा, इंस्ट्रक्शंस, याद टेम्परेरी तौर पर यानी कि आर्जी तौर पर स्टोर हो, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? वोलाटाइल मेमोरी। अगर हम इसकी एग्जांपल की बात करें, मैंने वही कहा, अगर आप बाएं साइड पे देखें तो आपको एक फिगर दिखाई दे रही होगी। वो जो बेसिकली फिगर आपको दिखाई दे रही है, ये फिगर हमारे पास रैम की है। रैम स्टैंड फॉर क्या है? रैंडम एक्सेस मेमोरी। तो इट इज वेरी कंपल्सरी, इट इज वेरी नेसेसरी, इट इज वेरी इजी एग्जांपल ऑफ द वोलाटाइल मेमोरी। यानी कि जो हमारे पास वोलाटाइल मेमोरी की जो सबसे सिंपल और लेटेस्ट एग्जांपल है, वो हमारे पास क्या है? रैम। क्या है स्टूडेंट्स? रैम। यानी कि रैम को हम लोग क्या बोलते हैं? वोलाटाइल मेमोरी। क्यों रैम को वोलेटाइल मेमोरी बोलते हैं? क्योंकि रैम में क्या होता है, जो डाटा होता है, जो इंस्ट्रक्शंस होती हैं, जो याद होती है, वो क्या होती हैं? टेम्परेरी तौर पर स्टोर होती हैं। टेम्परेरी का मतलब यहाँ पर क्या है? आरजी, यानी कि शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए। लाइट जाने की सूरत में या क्या है कि आपका सिस्टम बंद होने की सूरत में जो कुछ हमारे पास मेमोरी के अंदर यानी कि वोलेटाइल मेमोरी के अंदर स्टोर होता है, वो सब का सब लॉस हो जाता है, वो जाया हो जाता है। इसलिए हम लोग रैम को वोलेटाइल मेमोरी बोलते हैं। अगर आप लोग रैम के बारे में, अगर आप वोलेटाइल के बारे में कंप्लीटली तौर पर डिस्कशन करना चाहते हैं, तो माई उस्तादी चैनल्स के ऊपर फर्स्ट ईयर सेशंस के अंदर या क्या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की जो हमारी प्लेलिस्ट है, वहां पर क्या कि मैंने विद फिगर्स हर एक कंप्लीटली एग्जांपल के साथ रैम को, वोलेटाइल मेमोरी को सेशंस के अंदर डिस्क्राइब किया हुआ है, डिस्कस किया हुआ है। तो वो क्या है कि आप क्लास समाप्त कर सकते हैं। लेकिन अभी क्या है कि हम 9th क्लास को डिस्कस कर रहे हैं, तो 9th क्लास में इतना ही इनफ है। नेक्स्ट हमारे पास स्टूडेंट्स क्या आ रहा है? नॉन वोलेटाइल मेमोरी। ओके, यानी कि जो मेमोरी की सेकंड टाइप है, वो हमारे पास क्या है? नॉन वोलेटाइल मेमोरी। यानी कि हमारे पास नॉन वोलेटाइल मेमोरी क्या होता है? ये स्टूडेंट्स क्या है? वोलेटाइल मेमोरी की अपोजिट है। यानी कि क्या है कि वोलेटाइल मेमोरी की उल्ट है। क्या है? नॉन वोलेटाइल मेमोरी। नॉन वोलेटाइल मेमोरी क्या होती है? अगर आप मेरी बाएं साइड के ऊपर देखें तो आपको क्या है कि नॉन वोलेटाइल मेमोरी की फिगर दिखाई दे रही होगी, जो हमारे पास क्या है? हार्ड डिस्क की तरह मिलती जुलती है। यानी कि जैसे हमारे पास हार्ड डिस्क होती थी, वैसे हमारे पास क्या है? नॉन वोलेटाइल मेमोरी है। तो नॉन वोलेटाइल मेमोरी क्या होती है? डियर स्टूडेंट्स, एक ऐसी मेमोरी होती है जिसके अंदर क्या होता है? जो डाटा होता है वो लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम के लिए स्टोर होता है। क्या कहा है? लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, यानी कि क्या है? लंबे अरसे के लिए स्टोर होता है। अगर हम मेमोरी की बात करें, यानी कि अगर हम वोलेटाइल मेमोरी की बात करें, तो वोलेटाइल मेमोरी में स्टूडेंट्स क्या होता है? जो डाटा होता है, ये क्या होता है? टेम्परेरी तौर पर स्टोर होता है। अगर हम नॉन वोलेटाइल की मेमोरी की बात करें, तो नॉन वोलेटाइल मेमोरी में क्या होता है? जो डाटा होता है, ये स्टूडेंट्स क्या होता है? परमानेंटली तौर पर स्टोर होता है। यानी कि क्या है? लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। क्या कहा है? लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। ये क्या है स्टूडेंट्स? शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। ओके, यानी कि वोलेटाइल मेमोरी में क्या होता है? जो डाटा, जो इंस्ट्रक्शन होती है, वो शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए स्टोर होती है। जो हमारे पास नॉन वोलेटाइल मेमोरी है, नॉन वोलेटाइल मेमोरी क्या है? डाटे को परमानेंटली तौर पर, ये क्या है? लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम के लिए डाटे को स्टोर करती है। यानी कि लाइट है, नहीं है, इसका कोई सरोकार नहीं है। ये क्या है कि जो डाटा एक दफा आकर नॉन वोलेटाइल मेमोरी के अंदर स्टोर हो जाता है, वो डाटा क्या होता है? कभी भी रिमूव नहीं होता तब तक जब तक आप खुद या रिमूव ना करें, या क्या कि कोई आपके इस तरह की कोई एक्टिविटी हो जाए, जैसे वायरस वगैरह आते हैं, तो तब क्या आपका डाटा करप्ट हो सकता है, जो डाटा नॉन वोलेटाइल मेमोरी के अंदर स्टोर होता है। अगर हम स्टूडेंट्स नॉन वोलेटाइल मेमोरी की बात करें, तो इट इज आल्सो कॉल्ड इजी एग्जांपल ऑफ द नॉन वोलेटाइल मेमोरी। यानी कि जो हमारे सेल फोन के अंदर मेमोरी कार्ड है, जो हमारी फ्लैश होती है, यूएसबी होती है, वो क्या होते हैं? वो बेसिकली नॉन वोलेटाइल मेमोरी में आते हैं। क्यों? क्योंकि उनके अंदर क्या होता है? जो डाटा होता है, ये लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम के लिए स्टोर होता है। आई होप सो, मुझे उम्मीद है कि आपको मेमोरी टाइप्स ऑफ द मेमोरी, यानी कि वोलेटाइल मेमोरी, नॉन वोलेटाइल मेमोरी के बारे में पता चल गया होगा। तो अगर आपको फिर भी किसी भी किस्म की क्यूरी है, आपको कहीं से समझ नहीं आई, तो प्लीज आपने मुझे कमेंट्स में जरूर बताना है। मैं अगेन अपील कर रहा हूं कि अगर आप लोग मेमोरी के बारे में, वोलेटाइल, नॉन वोलेटाइल के
बारे में एक मुकम्मल क्लास लेना चाहते हैं तो प्लीज माई उस्तादी चैनल्स के ऊपर इसी सेशंस के अंदर यानी कि फर्स्ट ईयर की प्लेलिस्ट और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की जो प्लेलिस्ट है वहां पर क्या कि मैंने इनको कंप्लीटली डिस्कस किया है। अगर आप इनके बारे में कुछ एडवांस नॉलेज लेना चाहते हैं, जानकारी लेना चाहते हैं, तो फिर क्या है कि आप उन प्लेलिस्ट का विजिट करें। तो ऑलराइट, वेलकम बैक। तो आज की क्लास हमारी यहीं तक थी। तो प्लीज़ अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया, वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आपने अभी तक माई उस्तादी चैनल्स को सब्सक्राइब नहीं किया तो यार सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।